हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग क्या डील करने वाले हैं, क्लास 10th के जो मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लगभग 200 ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको वीडियो मिलेगा। तो पार्ट ए में जो है हम लोग आज देखने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव में आपको क्या बोलता है कि जो अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो रूट अंडर 3 कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू वॉट। तो इसमें कुछ है नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा एक्चुअल में है क्या। अल्फा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो अल्फा बाई 4 है इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। तो क्या आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो 4 है वो आप देख पा रहे हैं कि ये डिवाइड में है। डिवाइड में है तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड हम लोग ले जाते हैं डिवाइड को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 4। तो 15 इंटू 4 मतलब क्या, 16। यानी कि अल्फा जो है वो आपका कितना के बराबर है, 60 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम इस अल्फा की जगह पे 60 पुट करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को इसका आंसर मिल जाता है। तो जैसे कि लिखा हुआ है आपके पास रूट अंडर 3 कॉसेक अल्फा, रूट अंडर 3 कॉसेक अल्फा। अब ये हो गया रूट अंडर 3 कॉसेक अल्फा के जगह पे आप क्या पुट करिएगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया रूट अंडर 3। अब कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बाई रूट 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसके प्लेस पे 2 बाई रूट 3। ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका क्या दिया हुआ है, पी बाई क्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी बाई क्यू दिया हुआ है, ये इसको करेक्शन कर लेना है। और उसके बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में कन्वर्ट कर सके तो वो हमारा क्वेश्चन को और ज्यादा इजी और जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप इंडिविजुअली वैल्यू निकाल करके पुट करें तो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो जाता परपेंडिकुलर, ये हो जाता बेस, तो हम लोग हाइपोटेनस कैलकुलेट करते बाय पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस प्रमेय उसका यूज करके, और उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू पुट करते कॉस थीटा का और साइन थीटा का, देन सॉल्व करते। लेकिन उतना जरूरत है नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे साइन थीटा है और इसको अगर हम कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दे और नीचे भी डिवाइड कर दे तो कॉस थीटा तो हम लोग काट सकते हैं और साइन बाई कॉस आपका टेन थीटा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर में अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप एक चीज जानते ही होंगे कि ऐसा पढ़ा होगा आपने कि अगर जैसे लिखते हैं हम लोग 5 प्लस 4 बाई 3, भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला जोड़ में क्या होता था, नीचे वाला का हम लोग एलसीएम ले देते फिर उसके बाद ऐसा फॉर्म बनता था। तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5/3 प्लस 4/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह के रूप में अगर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो देखिए क्या क्या आ सकता है। इसको अगर लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉस तो कट गया, ये कॉस कट गया, तो आपके पास मिला क्या, आपको इसमें जो है आपको क्या वैल्यूज मिले, इसके वैल्यूज मिले 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है एंड देन सॉल्व कर लेना है। तो अगर वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा का जो वैल्यू था वो था आपका पी बाई क्यू, तो 1 प्लस पी बाई क्यू और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बाई क्यू। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और क्यू का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा आपके लिए वैल्यू क्यू, और ये हो जाएगा आपका फिर 1 से क्यू टाइम्स और क्यू को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्यू हो जाएगा, फिर प्लस क्यू से क्यू को डिवाइड करते हैं तो 1 बार में कट जाएगा और फिर 1 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पी। अब फिर नीचे देखिए, नीचे वाले में फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू। अब ये 1 से क्यू बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर क्यू को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्यू, ये माइनस पी। अब आप जानते हैं कि जो नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और जो बीच वाला होता है वो बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है q प्लस पी इंटू क्यू, ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई बाय q माइनस पी इंटू क्यू, तो ये क्यू तो कट जाएगा तो वैल्यू आपका क्या मिलेगा q प्लस पी बाय क्यू माइनस पी। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस आपके क्या क्या है। देखिए q प्लस पी क्यू माइनस पी, तो ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है कि q प्लस पी क्यू माइनस पी, तो ऑप्शन q प्लस पी क्यू माइनस पी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे नहीं देखे हैं सिस्टम को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि साइन माइनस थीटा क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिखा करके एंगल्स को, उसके बाद कौन सा किसका घर है उस चीज को समझने के बाद आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग उस चीज को समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, जब कार्टेशियन प्लेन की बात होती है तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग जानते ही हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये आप जानते हैं कि ये तो 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ होता है, तो 0 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फिर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर इन दोनों के बीच भी कितना का गैप है 90 का, तो फिर 90 में 90 ऐड करेंगे देन अगेन इट विल बी 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर 180 में अगर फिर यहाँ पे 90 है तो 180 में 90 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 270। फिर यहाँ पे भी तो 90 का डिफरेंस है तो 270 में फिर 90 जोड़िएगा यहाँ पहुंचने के लिए तो क्या हो जाएगा 360। फिर 360 में 90 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 450। फिर 450 में 90 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 540। फिर इसमें 90 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 540 में 90 जोड़िएगा तो 630। अब फिर इसमें 90 जोड़िएगा तो फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 720, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि थीटा का वैल्यू बार बार घुमा घुमा करके हम लोग वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला घर होता है ना वो पहला घर, जैसे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्या जानते हैं कौन कौन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, लेकिन मेन उसमें तीन गो है, याद आपको तीन गो रखना है। कौन कौन, तो साइन याद रखना है, कॉस याद रखना है और टेन याद रखना है, ठीक है। और बाकी को समझ लेना है कौन है उसकी वाइफ, उससे जल्दी याद रहता है। कि जैसे कि मान लीजिए क्या है साइन, आपको पता है कि हस्बैंड का जस्ट अपोजिट होती है वाइफ, जैसा हस्बैंड होता है जस्ट उसका क्या होता है उल्टा होता है ना। तो साइन का उल्टा कौन है कॉसेक, इसका मतलब याद रखिएगा कि जो कॉसेक है वो क्या है वाइफ है किसका साइन का, तो साइन की वाइफ है। कॉस जो है इसकी वाइफ कौन है तो सेक, और जो टेन है इसकी वाइफ कौन है तो इसकी वाइफ है आपकी कॉट। तो यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि जो जिसका घर होगा तो उसकी वाइफ का भी घर होता है कि नहीं, ऑब्वियस है वो चीज। तो ये वाला जो घर है, ये जो फर्स्ट घर है, ये फर्स्ट घर सब मिलके खरीदा है, ठीक है। साइन भी खरीदा है, कॉस भी खरीदा है, टेन भी खरीदा है। तो जब अगर साइन खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली है कि जो उसकी वाइफ है उसका भी होगा, तो कॉसेक का भी हो जाएगा, ठीक है। कॉट
अगर टेन खरीदेगा कॉट का भी हो जाएगा, और कॉस खरीदेगा तो सेक का भी हो जाएगा। इसका मतलब वो सब का सब छो मिल के खरीदा है, इसमें सबका डिपॉजिट है। तो इसका मतलब क्या है कि इस घर में सब रह सकता है और किसी को भी किराया देने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला जो घर है, दूसरा वाला घर है आपका साइन और साइन का घर है, ठीक है। अगर ये साइन का घर है तो सीधा सा बात है ये कॉसेक का भी घर हो जाएगा। और जिसका घर है उसको कभी कर्जा मतलब पैसा देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। अगर वो मेहमान को भी बुलाता है तो कभी भी रेंट देना होता है, नहीं देना होता है उस मेहमान को। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किराएदार उसके यहाँ रहता है तो किराएदार को किराया देना पड़ता है ना। तो वो चीज से हम लोग इसको इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब उसके बाद आपका तीसरा है, तो ये तीसरा वाला जो घर है, तीसरा से टी से याद रखिए, थ्री, तो थ्री से टी यानी कि 10। तो ये घर है 10 का, और जब 10 का घर है तो सीधा सा बात है 10 की वाइफ, 10 का वाइफ कौन है, कॉट, तो ये कॉट का भी घर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर चौथा जो घर होता है कौन बच गया, सेक और कॉसेक, सेक और कॉस। तो कॉस है तो कॉस की वाइफ का भी घर है। तो बस इतना सही चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आप करते हैं 0 डिग्री माइनस, यहां पे लिखा हुआ है क्या, साइन माइनस थीटा, इस चीज को समझना है बहुत अच्छे से। साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, लिख सकते हैं क्या। तो साइन 0 माइनस थीटा, तो ये आप देख रहे हैं 0, 0 से ज्यादा जाते तो ऊपर जाते, 0 से कम जाएंगे तो नीचे जाएंगे, और जब 0 से कम जाएंगे तो नीचे जाएंगे, तो नीचे किसका घर है, ये कॉस और सेक का घर है। तो क्या साइन का घर है, नहीं है। जब साइन का घर नहीं है तो साइन को क्या देना पड़ेगा, किराया, और किराया मतलब पैसा का लॉस हो रहा है, और जब वो पैसा देगा तो इसका मतलब क्या है कि उस पर माइनस लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू माइनस, और जो रहता है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे अगर रेफरेंस लाइन लिया जाए, जो भी वैल्यू अगर थीटा का लीजिए, यहाँ पे जो थीटा ले रहे हैं जैसे 0 ले रहे हैं हम लोग, तो अगर ये एक्स एक्सिस पे हुआ तो एक्स एक्सिस पे होता है तो इसमें चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि साइन आपका कॉस में चेंज होता है ना, अब कॉस फिर उसके बाद साइन में चेंज होता है, आपको ये पता है। उसके बाद आप जानते हैं साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। टेन आपका किस में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होता है, और कॉट आपका टेन में चेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद सेक जो है वो आपका कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक जो है वो आपका सेक में चेंज होता है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन जब रिफरेंस लाइन यानी कि जो थीटा का वैल्यू हम लोग इस प्लेस पे लिखते हैं, इस प्लेस पे जो थीटा का वैल्यू पुट होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। अगर ये एक्स एक्सिस का वैल्यू हुआ तो उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा, मतलब साइन आपका कॉस में नहीं बदलेगा, कॉट आपका टेन में नहीं बदलेगा, सेक आपका कॉसेक में नहीं बदलेगा। इसका मतलब साइन है तो ये क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। तो जो इसका वैल्यू है वो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन, और थीटा का वैल्यू थीटा ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जो साइन माइनस थीटा है इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन, क्या साइन ए प्लस बी जो है साइन ए और साइन बी के बराबर है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो साइन ए प्लस बी का मतलब है वहां पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए प्लस बी गुना में है साइन के साथ। अगर ये चीज गुना में होता तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको गुना में समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोग इस तरह से करते होंगे 5 + 6, तो उसमें आप लोग गुना कर देते हैं इसको इसके साथ कि 4 × 5 + 4 × 6। तो ये बिल्कुल भी मत समझिए कि जो साइन है वो आपका ए प्लस बी के साथ गुना में है, ये गुना में बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो ए प्लस बी आप देख पा रहे हैं, ये ए प्लस बी सिर्फ आपको ये बता रहा है कि वो एंगल है, वो जो कोण बना रहा है वो सिर्फ उस कोण को वो बताता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी ये नहीं बताता कि वो उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, कि आप उसको जस्ट गुना करके सॉल्व कर दीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गुना में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन ए प्लस बी है आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्या, साइन ए प्लस साइन बी में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब बात रही कि एक्चुअल में होता क्या है तब, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है साइन ए प्लस बी का एक्चुअल वैल्यू होता है, ये होता है आपका साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। एक्चुअल वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो ये आपका अभी 10th में पढ़ना नहीं है, बट एक्स्ट्रा आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो किसी भी एंगल को जब हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के बाद में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसके साथ क्या है, गुना में है। तो आप उसको गुना में नहीं समझो, ठीक। तो इसीलिए ये वाला आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो दिया हुआ है इक्वल टू, वो आपका क्या है, असत्य है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर असत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए, है ना। साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए, यहां पे लिखा हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए। क्या ये यहाँ पे पॉसिबल है बना पाना? तो इसको देखिए, इसके लिए एक जस्ट फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग फॉर्मूला से चले तो भी ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि वैल्यू, इंडिविजुअली वैल्यू जो कि ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आप इन सारे का सारा वैल्यू को यहाँ पे क्या करिएगा, पुट करिएगा। और पुट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका आंसर आपको क्या मिल पाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए, है ना। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपको, साइन ए। तो अगर आप फॉर्मूला से चलते हैं, दोनों अप्रोच हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि अगर फॉर्मूला से चलते हैं तो फॉर्मूला होता है साइन 2a का, ये होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अगर फॉर्मूला से चलेंगे तो हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमको इंडिविजुअली ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। यहां पे अगर आप लिखते हैं साइन 2a, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए, है ना। अब ये साइन ए तो कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, तो क्या आप इस, ये अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या आप उसको उस साइड भेज सकते हैं? तो यहाँ पे कॉस ए का जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा साइन ए बाय, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ये साइन ए आपका कैंसल हो गया, बच गया आपके पास वैल्यू 1/2। तो आपको ये चीज चेक करना है अब कि जो ये 1/2 है वो कॉस थीटा में कौन सा वैल्यू है, ठीक है। कॉस थीटा में कौन सा वैल्यू है जिसका मान 1/2 होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉस थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको कॉस 60 के इक्वल? इसका मतलब क्या है कि जो कॉस ए है, ये कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको कंपेयर करिए, कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, तो इस ए के प्लेस पे आपको क्या दिखता है, 60 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। तो अगर आप फॉर्मूला से करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली चेक करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है आपको। कैसे, देखिए अगर आप 30 डिग्री रखिएगा तो 2 गुना 30 यानी कि हो जाएगा 60। तो क्या साइन 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो पहला ही कट हो जाएगा। अब उसके बाद 60 डिग्री का देखते हैं। 60 डिग्री में हो गया 60 दूनी 120, और यहाँ पे साइन 60, क्या साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के वैल्यू के बराबर है? तो अब आपको अगर ये चीज नहीं मालूम है कि साइन 120 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है क्या साइन 60 के, ठीक है। तो अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे ही मिल जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं निकाल पा रहे हैं तब क्या करेंगे, और ऑप्शंस को चेक करेंगे। यहाँ पे 45 है, आप यहाँ पे 45 रखते हैं तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90, और इस साइड में साइन 45, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन 45 होता है 1/√2, तो ये भी इसका आंसर नहीं होता। अब फिर 90 अगर लिखते हैं तो साइन 90, फिर 90 दूनी 180, और उसके बाद इधर साइन 90, तो इसका मतलब 1 है, और इसका वैल्यू अब यहाँ पे आ गया, इसके लिए आ गया आपके लिए साइन 180 बराबर साइन 90। अब हमको इसके लिए वैल्यू चेक करना पड़ेगा और इसके लिए वैल्यू चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 को, 120 को क्या हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अगर आप इसको साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख पा रहे हैं, तो अगर हम लोग अभी जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन में देखें, तो अभी पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट के बारे में। देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो ये हो गया 90 डिग्री,
अब 90 डिग्री प्लस मीन्स कौन सा घर, ये हो जाएगा आपका दूसरा घर। और जैसे ही आप दूसरा घर में आइएगा तो दूसरा घर किसका है, साइन का और कॉसेक का। ये स्वागत करेगा आपको आरती का थाली लेके, ठीक है। आरती का थाली लेके तब करेगा जब आप इसके लिए किराएदार रहिएगा। किराएदार रहिएगा तो इसको पैसा दीजिएगा ना, तो फायदा होगा इसको, तो फायदा होगा इसलिए वो क्या करेगा, आरती का थाल लेके आपके सामने क्या होगा, खड़ा होगा। तो अब यहां पे क्या है इस क्वेश्चन में, यहां पे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो वो क्या हो जाएगा साइन का घर, और 90 डिग्री है तो इसका मतलब चेंज होगा, तो साइन है तो वो कॉस में बदल जाएगा और 30 के जगह पे 30 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि साइन खुद बुलाया है ना, साइन का घर ही है, तो साइन का घर है तो ये इसको किसी तरह का कर्जा देना है, पैसा देना है, नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया। अगर ये साइन के जगह पे और कोई रहता तब उसके आगे क्या लग जाता, नेगेटिव लग जाता, क्योंकि वो साइन का घर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू आप जानते ही हैं कि क्या होता है √3/2। तो क्या ये √3/2 sin 60 के बराबर है, और sin 60 का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो √3/2 होता है। तो ऑप्शन तो हम लोग को मिल चुका है कि ये बी है आंसर। लेकिन अब बात करते हैं sin 180 को भी निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। तो sin 180 को लिख सकते हैं क्या, sin 90 + 90। अब अगर इसको हम लिखते हैं sin 90 + 90, तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 प्लस है, इसका मतलब दूसरा वाला घर में, और साइन का घर खुद ही है तो ये नेगेटिव देगा नहीं और चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। और cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते ही हैं cos 90 क्या होता है 0, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होता। तो ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट बी है ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि cos थीटा अगर x के इक्वल है तो tan थीटा क्या है ना, cos थीटा अगर किसके इक्वल है, x के इक्वल है तो tan थीटा आपका क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है, ठीक है। जैसे कि आपका लिखा हुआ है कि cos थीटा का वैल्यू क्या है आपका x है, ठीक है। तो x दिया हुआ है तो आपको इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि हर एक नंबर के नीचे कुछ ना कुछ हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, हम लोग जानते ही है। तो जैसे कि अगर x लिखते हैं तो इसके भी नीचे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जो कि क्या है 1 है। तो आप जानते होंगे कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है b/h होता है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू b है, नीचे वाला वैल्यू h है, तो यहां से हम लोग b का वैल्यू x लिख सकते हैं, h का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बच गया क्या, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। तो p बराबर क्या होता था, √h² माइनस का b², बस वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा h के जगह पे 1 माइनस b के जगह पे रखेंगे x, तो x का स्क्वायर, यानी कि p परपेंडिकुलर आपका क्या है √1 माइनस x²। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है उस पे देखते हैं। वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है tan का, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b। अब p का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं √1 माइनस x²। अब b आपका क्या था, b हम लोग निकाले थे x। बस अब आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए और आंसर आपका हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, √1 माइनस x²/x। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ऑप्शन बी है यहाँ पे लिखा हुआ है √1 माइनस x², ठीक है, बाय x। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि वो जो है कि कुछ ना कुछ हिडन है और वो 1 हिडन है, ठीक है। अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए डुएबल है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। अगर समकोण त्रिभुज है तो अब सी का वैल्यू सीधा सा लिखा हुआ है कि वो कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो अगर tan a का मान 1 है तो बताइए कि2 sin a इंटू cos a का वैल्यू क्या है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई कर पा रहे होंगे तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग इसको अलग तरीके से भी करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक, जैसे कि अगर tan a = 1 है तो आप जान ही रहे हैं कि tan थीटा में ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसके लिए tan थीटा 1 हो जाता है। तो tan थीटा में हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री एक ऐसा मान है जिसपे जो tan थीटा का वैल्यू है वो 1 होता है ना। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan a = tan 45। इसका मतलब क्या है कि जो a का वैल्यू है वो आपका क्या हो गया 45 डिग्री। और अगर 45 डिग्री पे आपको सारा का सारा मान पता है तो ये आपके लिए बहुत हल्का क्वेश्चन है। कैसे, ये क्या आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत
इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको वैल्यू क्या निकालना है, आप देखिए बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो उसके लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर आप दिक्कत होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 sin 45 यानी sin 45, ये हो गया cos 45। अब देखिए ये हो गया 2 sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये हो गया 2 गुना। अब आप जानते हैं कि ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होता है, तो एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर, यानी कि मिलेगा वैल्यू 2। तो ये 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसका जस्ट एक फॉर्मूला था sin 2 थीटा, sin 2a अभी जस्ट लिखे थे हम लोग, तो इसको लिखेंगे sin 2 गुना 45, यानी कि क्या हो जाएगा sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से भी आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो गया। लेकिन अब देखिए अगर मान लीजिए ये अप्रोच आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको जाना पड़ेगा फिर उसी अप्रोच पे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a = 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ये हो जाएगा आपका p, ये हो जाएगा आपका b, तो आपको h निकालना पड़ेगा। तो h हो जाएगा कितना, p² प्लस b², ये ना होता है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 112, यानी h का वैल्यू √2। तो अब फिर आप यहाँ पे आइएगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर 1/√2, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b भी आपका क्या है 1, तो यानी कि b/h की जगह पे क्या लिखिएगा 1/√2। तो कॉस भी मिल गया आपको, साइन भी मिल गया। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 2 साइन थीटा के जगह पे 1/√2, कॉस थीटा के जगह पे 1/√2, और अभी इसको जस्ट सॉल्व किए थे, इसका वैल्यू क्या मिला था 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 अप्रोचेस है, आपको जो सुविधा होता है आप उस तरह से इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी तरीका है कि अगर आप इसका वैल्यू 10/45 दिमाग में आ गया आपको, जैसे ही आपको 45 मिलेगा साइन 2 थीटा लगाइए 90 डिग्री, आप बिना पेन चलाए इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको आंसर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हो गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जस्ट 10 - थीटा। अब 10 - थीटा तो फिर से हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। और 10 - थीटा कहने का मतलब क्या है कि 10 - थीटा मींस 10 - थीटा कब हो जाएगा, अब 10 में से 0 में से आप क्या करिएगा, थीटा को घटाइएगा, है ना। अब 0 में से थीटा को घटाइएगा, तो अभी एक क्वेश्चन था ना, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ये वाले में। अब देखिए ये वाला जो है, इसमें क्या है कि जो ये 0 - थीटा, 0 - थीटा मतलब कौन सा घर, इधर वाले में पहुंचेंगे 4th हाउस में। अब 4th हाउस किसका है, 4th घर है कॉस और सेक का, यानी कि कॉस और सेक रहता तो पॉजिटिव देता, लेकिन यहाँ पे क्या है 10, तो ये क्या देगा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। और रेफरेंस लाइन क्या है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो आपको क्या होगा, नो चेंज, मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, 10 कॉट में नहीं बदलेगा, है ना। तो इसका मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी कि 10 है तो 10 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आएगा 10 0 - थीटा, तो ये -10 थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -10 थीटा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट को समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्लेन में आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि टफ हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग इजी बनाने के लिए पहले ही उस चीज को देख चुके हैं कि एक्चुअल में वो कार्टेशियन प्लेन में दिखता कैसा है। ठीक है, आप उसको नोट कर लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पे आना। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 sin 38 बाय cos 52। तो ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 sin 38 बटे cos का 52। तो ये सब क्वेश्चन में आप देखते साथ आंसर बता सकते हैं। बस आपको पहला काम क्या करना है, ये चीज चेक करना है कि क्या नीचे वाला ऊपर वाला चेंज होता है। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि साइन आपका कॉस में चेंज हो सकता है, कॉस साइन में चेंज हो सकता है। पहला क्राइटेरिया यही आपको चेक करना है। दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों जो वैल्यूज दिए हुए हैं उनका जोड़ 90 है। अगर 90 हो गया तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 1 मार देना। ठीक है, अगर इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई ना हो तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या मारना है 1। अब कैसे होता है 1 उसको समझते हैं।
तो इन दोनों को जोड़ने पे आपका क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कोई एक चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का जोड़ आपका 90 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में किसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, 2। अगर मान लीजिए साइन को चेंज करना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 38 कब आएगा, 90 में से कितना घटाइएगा, 52। 90 में से 52 घटाइएगा तो 38 मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 52। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ये चीज आप पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस, और थीटा के जगह पे 52 अब बटे कॉस 52। तो ये कॉस 52 सेम सेम तो कट गया, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 2 गुना 1 यानी कि वैल्यू आ गया 2। तो ये आपका 2 है इसका आंसर। तो अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कि 2 कहाँ है। तो ऑप्शन में जो है ये 2 पहला ही नंबर है, तो ये हो जाएगा इसका आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि देखिए यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है, पूरक कोण। अब पूरक कोण के बारे में आप जानते होंगे, पूरक कोण हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वो एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। इसका मतलब ए और बी अगर दिया हुआ है तो ए और बी को आप जोड़ने पे क्या लिख सकते हैं, ये 90 के बराबर होगा। तो 90 के बराबर होगा तो सीधा सा बात है, तो एक त्रिभुज ही है ना, तो त्रिभुज में एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। इन तीनों का जोड़ आप जानते ही हैं कि कितना होता है, 180 डिग्री। अब इन दोनों का वैल्यू आपका 90 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 90 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 90। यानी एंगल सी का वैल्यू आपका क्या है, 90 डिग्री। अब एंगल सी आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे है कॉट सी, तो आप क्या लिखिएगा, कॉट सी, सी के जगह पे 90 डिग्री। अब याद करिए कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, आप जानते हैं यहाँ पे जो कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं इसको। अब आए साइन 90 डिग्री। अब जरा सा यहाँ पे लगाइए दिमाग, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। आप जानते हैं कि 0 बाय एनीथिंग आंसर क्या आता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो साइन 90 का वैल्यू कॉस, मतलब कॉस 90 का वैल्यू, टेन 90 का वैल्यू, कॉट 90 का वैल्यू, ये सब तो आप याद करते हैं, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कॉट 90 का डायरेक्ट वैल्यू 0 है। अब अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 72। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर लिखा हुआ है कितना, 18 डिग्री, 18 डिग्री, और फिर साइन स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक, तो जस्ट आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के चेक कर लेना है कि क्या ये दोनों 90 हो रहा है। तो 18 और 72 को जैसे ही आप जोड़िएगा तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 90। अगर 90 हो पा रहा है तो इन दोनों में कोई एक चेंज हो सकता है। ठीक है, दोनों में कोई चेंज हो सकता है। और चेंज कैसे होगा, ये वाला सिस्टम से, साइन 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो दोनों का जोड़ आपका 90 है। तो देखिए आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर पहला वाला को ही चेंज करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दीजिए, 18 हो जाता है। 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 72। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का थीटा हो जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर 72। अब आप एक चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर होता है 1। जब थीटा का वैल्यू क्या हो, सेम, तो सेम नहीं दिख रहा है, साइन स्क्वायर 72 कॉस स्क्वायर 72 और दोनों जोड़ में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो 1 इसका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। ये वाला हो गया 2 कॉस 67 और नीचे में है आपका साइन 23। हम इसमें क्या बताएं, आपको बस ये चेक करना है कि क्या दोनों चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल। अब ये दोनों वैल्यू को हमको जोड़ के देखना है, क्या 90 हो रहा है, तो 63 और 67 और 23 को जोड़िएगा तो 90 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे का वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 गुना 2 आंसर हो जाएगा आपका 2। और कैसे करना है वो हम लोग जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए डुएबल है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है
साइन 15 अब बटे कॉस 75। कुछ नहीं, आपको पहला काम क्या बताया हम कि इसको आप चेक करिए कि क्या साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और उसके बाद दूसरा काम इन दोनों को जोड़ना है, 75 और 15 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 90। अब ये 90 हो गया, बस जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुआ दोनों का आंसर क्या मिलेगा 1। क्यों मिलेगा उसको हम लोग प्रीवियस में चेक कर चुके हैं कैसे बनाना था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 -1, तो वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। ठीक है, अब -1, तो इसका वैल्यू आपसे पूछता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस कंडीशन में क्या बोले थे हम कि इन दोनों का वैल्यू जोड़िए, जोड़ के चेक कीजिए कि क्या 90 आ रहा है। अगर 90 आ पा रहा है तब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप इसको या इसको किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहला वाला वैसा ही रखते हैं और दूसरा वाला को चेंज करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर, क्या आप इस 70 को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 70 हो जाएगा 20। ये हो गया -1। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 90 में से 20 जाएगा तो 70। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर, थीटा की जगह पे आपका क्या है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री अब माइनस का 1। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका पूरा वैल्यू 1 और ये हो गया -1। तो 1 - 1 यानी कि 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 0 कहां पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन 210 का वैल्यू आपसे मांगता है कि साइन 210 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो साइन 210 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को जस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हम लोग वही कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन में लेके जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कितना था 210। अब इसके देखिए सबसे नजदीकी वाला कौन आएगा, या तो 180 से ज्यादा होगा या तो 270 से कम है ना। तो यही आप दो चीज कर सकते हैं। तो अगर 180 लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो इस पे आपको किसी तरह का चेंज वेंज करना नहीं पड़ेगा। अब ये 180 से ज्यादा होगा 210, तो ये आएगा किसमें तीसरे वाले घर में। और तीसरा वाला घर किसका है 10 का। 3 याद रखिए, टी से तीसरा टी से 3। ठीक है, थर्ड यानी कि 10, थर्ड यानी कि 10। तो थर्ड घर किसका है 10 का घर है, और 10 का घर है तो 10 की वाइफ कॉट, तो कॉट का भी घर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यानी कि मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 180 से ज्यादा होगा तो आप जान ही रहे हैं 180 से ज्यादा होने पे ये तीसरा वाला घर में, तीसरा वाला घर किसका है 10 का और कॉट का घर है। तो 10 और कॉट रहता तो पॉजिटिव देता, लेकिन है नहीं, तो ये क्या देगा आपको नेगेटिव। सबसे पहले माइनस दे दीजिए। अब ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो 180 एक्स एक्सिस पे है, तो आपको पहले भी बताया कि जब ये एक्स एक्सिस पे रहेगा थीटा यहाँ पे वाला वैल्यू, तो किसी तरह का चेंज नहीं होता। इसका मतलब साइन आपका कॉस में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो साइन आपका साइन ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा 30। तो साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि माइनस का 1/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो कि -1/2 है। तो ये पहला वाला 1/2 है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये 2 है, ये भी नहीं होगा। ये भी -2 है, ये भी नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर हो गया आपका डी। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चीज, साइन -30 पूछा है। आप पहले भी कर चुके हैं, अभी हम लोग जस्ट पहले किए थे कि साइन माइनस का थीटा क्या होता है। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए, वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है माइनस साइन का 30 डिग्री क्या होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन का 30 डिग्री। और माइनस साइन का 30 डिग्री मतलब कितना माइनस का 1/2। इसका आंसर तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला में ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही लिखा हुआ है -1/2। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका कि यदि देखिए थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो जस्ट इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू 8/15 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेन ए आपका कितना है 8/15 है। अगर टेन ए आपका 8/15 है तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। यानी कि पी आपका 8 है, बी आपका 15 है, तो बच गया क्या आपका एच। तो एच आप जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। इसका वैल्यू क्या होता है एच के, पी के देखिए पी के जगह पे क्या रखना है 8। अब 8 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बी के जगह पे 15 का स्क्वायर। यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, 15 का स्क्वायर 225। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 289 और ये 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। मतलब एच का वैल्यू कितना आया 17 आया। जब एच का वैल्यू 17 आया तो अब हम लोग निकालना हम लोग क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पी बाय एच पढ़ते हैं। तो पी आपका क्या है 8 है और एच आपका क्या है 17। तो 8/17 इसका आंसर होगा। तो देखिए 8/17 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी जो है वो उसमें आपको दिख रहा है कि ये है 8/17। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान क्या है, ठीक है। यदि टेन थीटा का मान क्या है आपका 1 है तो थीटा का मान क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं कि थीटा का मान अगर 45 होता है तो 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पे 45 है नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, थीटा का मान 45 नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा बात है कि ये 30 तो होने से रहा, ऑप्शन ए तो पहले ही इनकरेक्ट है। अब बात रहा ये सब क्वेश्चन का। तो ये सब क्वेश्चन में आप देखिए जो रेफरेंस लाइंस हम लोग देखे थे 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, क्या उसके बीच में 45 का कोई संबंध बन पा रहा है, पहले उसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो 135 है इसको आप लिख सकते हैं 90 + 45, तो इस वैल्यू पे हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद ये जो 225 है इसको भी लिख सकते हैं हम 180 + 45, इस पे चेक करेंगे। और ये है 145, 145 का तो कोई रिलेशन नहीं है। 90 प्लस कीजिएगा तो 90 में 55 जोड़ना पड़ेगा और 180 करिएगा तो 180 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 180 में से घटाना पड़ेगा आपको 45, तब हो जाएगा 145। तो इसके साथ में किसी तरह का रिलेशन है 145 में से नहीं, तो 135 हो जाएगा ना, तो इसमें से घटेगा 35, ठीक है। तो 35 घटाएंगे तो कोई रिलेशन 45 का नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी खत्म। तो अब बचा क्या आपके पास, एक बचा है ऑप्शन बी और एक बचा है ऑप्शन सी। तो अब हम लोग इन दोनों को चेक करते हैं। एक लिखा हुआ है आपका 135, तो 10 135 का वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। तो 10 135 कितना हो जाएगा 10, इसको आप लिख सकते हैं 90 + 45। अब जब 90 + 45 जाइएगा तो आप जानते हैं कि ये है 90 और ये है 90 में से ज्यादा जाइएगा तो दूसरा घर किसका है साइन, और दूसरा घर मतलब एस, एस मतलब सेकंड, एस से याद रखिए सेकंड मतलब साइन, और साइन का घर है तो मतलब किसका घर है, वो कॉसेक का भी घर है, ठीक है। तो साइन और कॉसेक का घर है तो ये 10 जो है फिर आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि माइनस, और 10 किस में चेंज होगा कॉट में, क्योंकि यहाँ पे ये 90 कहाँ आता है इस पे y एक्सिस पे आएगा तो चेंज होगा, x एक्सिस पे आएगा तो चेंज नहीं होगा। तो कॉट में, और कॉट 45, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन में तो -1 निकालना नहीं है, लाना है हमको 1। तो ऑप्शन सी भी कर, ऑप्शन बी भी गया, तो बचा क्या ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा निकाल के भी देख लेते हैं कि आएगा कैसे, है ना। अभी तक में तो वैसे ही पता चल गया कि 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया तो चौथा ही आंसर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा आपके लिए फायदा है। अगर हम लिखते हैं 10 225, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 180 + 45, और ये हो गया 180। 180 से ज्यादा जाइएगा तीसरा घर, और तीसरा घर आप जानते हैं कि 10 और कॉट का ही है, ठीक है। तो ये तो चेंज होने से रहा, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन भी क्या है 180, तो 180 पे तो चेंज नहीं होता है। तो 10 और 45 का 45, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 225, ठीक है। तो 225 इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर है sin थीटा। तो बताइए कि थीटा का कौन सा मान है ना।
लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर है साइन थीटा, तो थीटा का कौन सा मान पे ये बराबर हो सकता है? अब देखिए, अगर आप इसको फॉर्मूला के थ्रू करें तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, और ये बराबर है साइन थीटा के, है ना। तो आप क्या करिए, आप कॉस थीटा को उधर भेज दीजिए और साइन थीटा को इधर भेज दीजिए, तो लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका क्या, कॉस थीटा। ये साइन थीटा ये साइन थीटा कट जाएगा, वैल्यू मिलेगा 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए इसका वैल्यू 1 है? तो कॉस 0 डिग्री पे ही ना 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री ये हो जाएगा कॉस थीटा। आप कंपेयर करिए तो कॉस कॉस हो गया और थीटा की जगह पे आपको क्या दिखता है, 0 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 डिग्री। तो ऑप्शन ये 45 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, तो ये है आपका 0, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, जरा सा दिमाग लगाना है आपको, साइन स्क्वायर का थीटा है और ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर का थीटा। अब आप एक चीज जानते होंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, जो सेक थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा के बराबर, है ना। तो अगर आप स्क्वायर लिखिएगा तो क्या आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज योर करेक्ट आंसर। तो टेन स्क्वायर थीटा आपको देखना है कहाँ पे है, पहला वाला में कॉस स्क्वायर थीटा है खत्म, इसमें कॉट है खत्म, इसमें टेन है तो ये हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये भी खत्म, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। इसके लिए तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, टेन 60 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं कि ये क्या होता है, √3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan a बराबर, अब tan a किसके बराबर है, आप जानते हैं, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan a के बराबर, है ना। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉसेक थीटा के, तो कॉसेक a के बराबर ये होगा। अब कॉसेक 90 माइनस a ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक a के बराबर हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस a ये किसके बराबर होता है, साइन a के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि tan a के बराबर है, तो tan a के बराबर आपको कौन दिखता है, ये पहला वाला, है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कॉट 90 माइनस a जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, tan a के बराबर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका साइन थीटा बराबर 3/4 है, साइन थीटा बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 3/4, यानी कि साइन a इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है। तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका वैल्यू 3/4 हो गया। बोलता है कि कॉस a का वैल्यू आपका क्या है ना, कॉस a का वैल्यू आपसे पूछता है, तो कॉस a का वैल्यू, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, p/h। ठीक है, तो यानी कि p आपका 3 है, h आपका 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे किसका, b का। तो b आपका क्या हो जाएगा, √h² माइनस का p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, यानी कि h के जगह पे आपका क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 के जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या मिलेगा √7। तो b का वैल्यू आया √7, यानी कि cos a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर b/h। तो b आपका क्या है √7 और h आपका क्या है, h आपका है 4, तो यानी कि cos थीटा का वैल्यू है √7/4। तो चलिए चेक करते हैं, पहला वाला है 4/3, तो ये तो खत्म, ये दूसरा है √3/4, ये भी खत्म, ये है √4/3, ये भी खत्म, ये है आपका √7/4, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 sin 38, ठीक है 2 sin 38 और फिर cos 52, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके लिए डुएबल हो गया। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग क्या करना है कि 2 यहाँ पे है, फिर हो गया cos, ये साइन है sin 38 और नीचे में है आपका cos 52। इसमें हम क्या बताया आपको कि आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, कि आपको चेक करना है कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है या फिर कॉस साइन में चेंज हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल चेंज हो रहा है।
उसके बाद दोनों डिग्री का वैल्यू आपको ऐड करना है, 32, 38 और 52, तो ये 90 हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू तो 1 होगा, यानी 2 पहले से है तो 2 इंटू 1 यानी कि आंसर हो गया 2। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा का वैल्यू अगर आपका √3 है तो बताइए कि थीटा का मान क्या है। आप जानते हैं कि टेन थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा में √3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। तो थीटा वही आपसे पूछा है कि थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ये वैल्यू है, तो यानी कि टेन 60 का वैल्यू होता है ना √3, तो आप देख लीजिए 60 डिग्री का है। ऑप्शन ए 30 डिग्री नहीं होगा, ऑप्शन बी 45 डिग्री नहीं होगा, ऑप्शन सी 60 डिग्री। बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि cos 60 + 1, ये आपका cos 60 डिग्री + 1 बाय cos 60 डिग्री -1, ये है आपको दिया हुआ और आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप cos 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं, cos 60 डिग्री होता है वो आपका 1/2 होता है ना। तो cos 60 के जगह पे आप क्या पुट करिएगा, 1/2 पुट करना है। तो ये हो गया आपका cos 60 के जगह पे 1/2, ये हो गया प्लस का 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया माइनस का 1। अब इन दोनों को आप कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा आपका 2। अब 2 से 2 कट गया 1 बार में, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1, फिर +1, फिर 1 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 हो जाएगा ऊपर में, फिर नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2। अब 2 से 2 कटा तो 1 बार में, तो 1 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से 2 बार में, और 2 को फिर ऊपर वाले 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर वाला यही सेम चीज तो कट गया, तो 2 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब बड़का ये है इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब जानते हैं कि नीचे माइनस नहीं रख सकते, उसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा -3। तो ये आप देख लीजिए -3 कहाँ पे है, तो ए में है आपका √2 -2 खत्म, बी में है आपका -3 ये हो जाएगा, सी का 3 ये नहीं होगा, डी का 2 ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 2 cos थीटा बराबर √3 है। क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा बराबर √3, यानी कि 2 cos थीटा बराबर है आपका √3, है ना। तो cos थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, ये आपके साथ 2 जो है ये गुना में है, इसके साथ इधर आएगा तो भाग में, यानी कि √3/2। तो अब देखिए cos थीटा में ये जो √3/2 है, किसका वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कि जो थीटा में ये है 30 डिग्री का वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए 30 डिग्री, तो पहला है 45 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री ये है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा क्या है ना। तो साइन थीटा आपका क्या दिया है 3/5, तो कॉस थीटा आपसे पूछता है। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, बच गया क्या b, तो b हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करके, h² माइनस का p²। तो h आपका क्या है, h आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p क्या है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, घटाइएगा आएगा 16, आई 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो वैल्यू आ गया 4, यानी कि b आपका किसके बराबर है 4 के। हमको निकालना क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला b/h, b आपका हो गया 4, h हो गया आपका 5, तो आंसर है आपका 4/5। तो ऑप्शन चेक करिए, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका क्या है 4/5 है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 9 × sec² a - 9 × tan² a इक्वल टू व्हाट। ये वाला क्वेश्चन फेवरेट बिहार बोर्ड का, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो आपको जरा सा ध्यान रखना है कि sec² थीटा या फिर sec² a, ये क्या है आपका sec² थीटा, थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बराबर 1, ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 9 sec² a माइनस का 9 tan² a, ये लिखा हुआ है। तो 9 sec² a माइनस का 9 tan² a। अब यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि 9 जो है दोनों पार्ट में है, पहला पार्ट में भी है दूसरा पार्ट में भी, तो क्या आप 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 9 आपका हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा sec² a माइनस का tan² a।
अब ये sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है 1। ये हो गया 9 पहले से है, तो 9 इंटू 1 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9। तो यही है आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला है 1, तो ये तो नहीं होगा। फिर बी है 9, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। तो सी और डी यहाँ पे नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है आपका 2, तो थीटा का मान क्या है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है कि √3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 है ना। तो √3 इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या वैल्यू है 2। तो यहां से अगर आप कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई को अगर दूसरे साइड भेजते हैं हम इक्वल टू के, तो वो किस में चले जाता है डिवाइड में चले जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/√3। अगर ये 2/√3 है तो हम लोग देखेंगे कि कॉसेक थीटा में 2/√3 किसका वैल्यू होता है, थीटा के किस मान के लिए ये वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपका कॉसेक 60 डिग्री के लिए पॉसिबल है ना। तो जब आप इसको कंपेयर करिएगा तो कॉसेक कॉसेक आपको दिखेगा और थीटा के जगह पे आपको क्या दिख रहा है 60 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आप देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है ना। तो 1 + tan स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए आपका क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, अब ये 1 + tan स्क्वायर ए क्या है। अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहां से अगर आप देखिए ये वाला माइनस में है, अगर आप उस साइड उसको भेजते हैं तो वो किस में चले जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 ये माइनस में गया उधर, तो ये हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर ए, ऐसा होगा। तो यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे में आ गया आपका क्या कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 क्या होता है कॉस थीटा, तो 1 cos स्क्वायर ए, और नीचे में आपका क्या है ये साइन थीटा है ना, तो 1 कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि जो नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर वाले से गुना होता है, बीच वाला बीच वाले से होता है। यानी कि साइन स्क्वायर ए जब 1 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जब 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के, और स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ये tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं आप। ऑप्शंस में है आपका पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कॉट स्क्वायर ए, ये भी नहीं होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है आपका tan स्क्वायर ए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2 कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, √2 इंटू कॉस थीटा बराबर आपका वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, ये गुना में है √2, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/√2। अब आप जानते हैं कि जो 1/√2 है ये आपका कॉस में किसका वैल्यू है, कॉस 45 डिग्री का मान है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, यानी कि कॉस 45। तो कॉस कॉस हो गया, थीटा के प्लेस पे आपको क्या दिखता है 45, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 45। तो चेक करते हैं ऑप्शंस कहाँ पे है, तो ए है 60 डिग्री, नहीं होने वाला, बी है 45, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर ए बाय 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए
बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका किसके इक्वल है। यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू है तो ये माइनस में है, आप उसको उस साइड भेजिएगा तो क्या होगा, प्लस में वैल्यू आएगा। तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है आपका, और ये तो हम लोग जानते ही हैं अभी कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कितना, 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर कितना, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वैल्यूज को हम लोग अगर पुट करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए पुट किया जा सकता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के, तो इस कॉसेक के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन, और थीटा है तो स्क्वायर ए, और इसके प्लेस पे क्या लिखिएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि जो नीचे वाला होता है सबसे ऊपर वाले से गुना होता है, और जो बीच वाला होता है वो बीच वाले से गुना होता है। तो कॉस स्क्वायर ए जब 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और जब साइन स्क्वायर ए 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये होता है आपका कॉट, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर ए का ए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो चेक करिए कॉट स्क्वायर ए कहाँ पे है, ये है आपका सेक ए, तो ये तो नहीं होने वाला, कॉसेक ए नहीं होने वाला, कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में तो tan ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो होना नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है तो बताइए कि थीटा का मान क्या है। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो √3 सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, ये √3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे √3 हो जाएगा, है ना। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 2 बाय √3। अब सेक थीटा 2 बाय √3 है, तो आप जानते हैं कि सेक थीटा में 2 बाय √3 किसका वैल्यू होता है, सेक थीटा में 2 बाय √3 होता है सेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहां से आप कंपेयर कीजिएगा तो ये हो गया सेक, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो थीटा का कौन सा मान हो गया, 30 डिग्री वाला वैल्यू सही हो जाएगा। तो ए हो गया 0, तो ये तो नहीं होने वाला, बी हो गया 30, तो ये है, और सी हो गया 45, ये भी नहीं होगा, और डी हो गया 60, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर ये वाला वैल्यू चाहिए हमको क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस में है, उस साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो अब आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, और नीचे में आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए। और अभी जस्ट हम लोग इसको प्रूफ सॉल्व किए थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है सबसे ऊपर वाले से गुना, बीच वाला बीच वाले से। तो साइन स्क्वायर ए 1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जब गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन बाय कॉस, यानी कि हो गया ये आपका tan आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए। तो ये आपका ऑप्शन होगा tan स्क्वायर ए। तो अब चेक करते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, खत्म हो गया, कॉसेक स्क्वायर है ये भी खत्म हो गया, कॉट स्क्वायर है ये भी खत्म हो गया, ये है ऑप्शन आपका tan स्क्वायर है। तो ये हो गया ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 किसके बराबर है, तो ऑप्शन से आप इसको अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 60। अब tan 60 का जो वैल्यू होता है ये √3 होता है। cos 45 ये आप जानते हैं कि 1 बाय √2 होता है। साइन 30 इसका वैल्यू 1 बाय 2 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटे साइन 45, तो 1 बटे साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1 बाय √2। आप इसके नीचे 1, अब नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना, बीच वाला
बीच वाला से। तो √2 1 से गुना हो जाएगा तो √2 हो गया, और 1 फिर 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचा आपको, √2 बचा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है तो बताइए कि cos a क्या है। तो कुछ नहीं है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या कि a प्लस बी का वैल्यू आपका कितना है, 90 डिग्री है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो cos a बोल रहा है ना, तो आप a का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। यहाँ पे b प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का b, यानी कि a के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, 90 माइनस b। तो यहाँ पे है cos a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस b। अब आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये हो जाएगा sin b के बराबर। तो ऑप्शन में चेक करिए कि sin b है क्या, ये हो जाएगा cos b, तो खत्म हो गया, ये तो नहीं है। sin a ये भी नहीं होगा, ये है sin b, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी है आपका cos है, तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करके आए हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 9 आपका कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा इसका, और आगे में है आपका 9, तो 9 इंटू 1 वैल्यू क्या आएगा, 9। तो आप देखिए ऑप्शंस को, अब ऑप्शंस को देख के हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये है ऑप्शन ए यानी कि 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में आपका 9 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। तो हम लोग देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके लिए इसका मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, sin 90, sin 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, और tan 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 90 का वैल्यू हो जाता है 0 बटे sin थीटा, यानी कि sin 90 1 बटे 0, यानी कि अपरिभाषित। या तो आप इसको अपरिभाषित लिखते हैं या तो आप इसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि किसका मान 0 के बराबर है। तो आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है 0 के बराबर, तो साइन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कि जो cos 90 है यही आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू होगा आपका। अब sin 30 और tan 30, sin 30 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है बराबर, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है। अब tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और cos x 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। sec 45 इसका वैल्यू √2 होता है, cosec 45 इसका भी वैल्यू √2 होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब cos 45 और यहाँ पे sec 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, और sec 45 का वैल्यू √2, तो क्या ये सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan π/2, यहाँ पे जो पाई का मतलब होता है, यहाँ पे पाई रेडियन है, ठीक है, तो पाई यहाँ पे क्या होता है रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है कितना के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो पाई रेडियन किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, π/2 का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दे तो π/2 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 180/2, यानी कि 180/2 मतलब कितना, 90 डिग्री। तो आप π/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। यानी कि अगर tan π/2 आपसे पूछा है तो इसका मतलब कुछ और नहीं, ये है किसके बराबर, tan 90 के बराबर। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, या फिर हम लोग उसी को क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं या फिर इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो ये तो नहीं है, √3 भी नहीं है, 1/√3 भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या है, या तो अपरिभाषित या तो
इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन पाई बाय 4 माइनस का कॉस पाई बाय 4। अभी हम लोग जस्ट देखे कि जो पाई रेडियन है वो कितना के बराबर है? 180 के बराबर है। तो पाई बाय 4 चाहिए, तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो 180 बाय 4, यानी कि 180 बाय 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय 4 किसके बराबर? 45 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे क्या है? साइन पाई बाय 4, यानी कि साइन पाई बाय 4 मतलब क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, माइनस का कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। तो 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0, यानी इसका आंसर क्या है? 0। तो अब चेक करिए, रूट मतलब 2 नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि बी ऑप्शन में ही आपको क्या मिल रहा है? 0 देखने को मिल रहा है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या? सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर व्हाट? अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जस्ट पढ़े। अब आप क्या करिए, इस वाले वैल्यू को उधर भेजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला वैल्यू 1 जो प्लस में है उसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में, तो ये माइनस बराबर कितना? टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा ये खत्म, ये वाला वैल्यू आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? अभी तो जस्ट हम लोग सॉल्व किए इसको। यहाँ पे क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो यहां से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए इसको भी। इसके लिए क्या होता था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर ये माइनस में उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना? ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ऑप्शन ए में सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ऑप्शन बी में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, क्या लिखा हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो वैल्यू क्या आएगा? अब आप जानते हैं कि ये है √3 tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये हो गया 3 का sin थीटा। अब आप क्या करिए, ये जो cos थीटा है उसको उस साइड भेज दीजिए और इस वाले वैल्यू को इस तरफ, तो ये हो जाएगा √3 sin थीटा। अगर ये वाला वैल्यू इधर आता है तो 3 sin थीटा अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो 3 sin थीटा इधर, और इस साइड में आपको क्या वैल्यू मिलेगा? cos थीटा मिलेगा। तो ये sin थीटा ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? ये जो है 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया √3, और ये 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, अब बराबर कितना? cos थीटा। तो ये √3 कट जाएगा, यानी कि मतलब क्या है कि जो cos थीटा है वो आपका किसके बराबर हो गया? 1/√3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा √3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का माइनस वाला वैल्यू आप बताइए। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आया आपका? 1/√3 आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? ये मिल गया b, ये मिल गया h, तो आप निकालिएगा यहाँ से p, तो p क्या मिलेगा? h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। h आपका क्या है? h आपका है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर करिएगा। अब स्क्वायर का काम है रूट को खा जाना, तो ये क्या करेगा? रूट को खा जाएगा, और फिर क्या बचेगा? माइनस का b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचा? √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये हो गया -1, तो वैल्यू क्या मिला? रूट का 2, यानी p मिल गया √2। p मिल गया आपका √2। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगा? यहां से मिल जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना? p/h, p है आपका √2, h है आपका √3। ठीक है, तो अब हम लोगों को साइन का भी वैल्यू पता चल गया है, कॉस का भी वैल्यू पता चल गया है। ऑप्शन क्या है?
चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2/3, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है √2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है, कॉस थीटा का वैल्यू आया है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/3। तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं कि 1/3 आपका कहाँ पे है। तो ए में √3 है तो ये तो खत्म हो गया। बी में आपका 2/3 है, ये भी नहीं होगा। सी में आपका 1/3 है तो सी हो गया 1/3। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर sec a बराबर cosec b, sec a और cosec b का वैल्यू आपका लिखा हुआ है कितना 13/12, तो बताइए कि a प्लस b का मान क्या होगा। तो सीधा सा बात है कि a और b अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू होगा तो a प्लस b का वैल्यू हमेशा क्या होगा 90 के बराबर होगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक जो होगा कोण वो तो आपका क्या होगा, अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये आपका कोण सी हम लोग कंसीडर करते हैं और ए बी पे आप वैल्यू निकालें। तो ए बी पे वैल्यू निकालने के बाद आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 45/45। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए और बी आपका, ये वाला तो क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर लिए। ठीक है, ए और बी पूरक कोण है, इसका मतलब क्या है ए और बी को जोड़ने पे वैल्यू क्या आएगा 90। अब 3 गो कोण है तो आप जानते हैं कि अंतर कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग 180 लिख सकते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू 90 है तो सी का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस का 90, यानी कि वैल्यू आ गया सी का 90 डिग्री। अब इस सी का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर हम पुट करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा cot 90। तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot 90 का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग देखिए इसको हम लिखेंगे cos 90/sin 90 और cos 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 डिग्री होता है 0, तो 0/anything, ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 0। तो इसका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा हुआ है कितना √3 और tan अल्फा दिया हुआ है 1/√3। तो बताइए कि tan बीटा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्या है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया है। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर √3 के बराबर, और बता रहा है कि जो tan अल्फा है वो आपका किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है। तो tan बीटा का मान आपसे पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सा है, ये आपका √3 है। अगर ये √3 है तो tan थीटा में √3 किसका मान tan 60 का मान है ना। तो यहाँ पे tan कंपेयर कीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर 60 के। तो एक चीज तो मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 60 के बराबर। अब tan अल्फा √3 है, तो tan अल्फा √3 है, इसका मतलब क्या है कि ये tan 30 के बराबर है। ठीक है, तो tan खत्म, अल्फा कितना के बराबर 30 के। तो अल्फा अगर 30 हो गया तो बीटा भी कितना होगा 30, क्योंकि अल्फा और बीटा का जोड़ कितना है 60, तो बीटा क्या है आपका 30। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है tan बीटा, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 30 यानी 1/√3। तो ए हो गया 1/6, ये नहीं होगा, 1/7 नहीं होगा, सी हो गया ऑप्शन सी यानी कि 1/√3 और डी हो गया 7/6, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, इतना ही है। और बाकी जो आपको 4 पार्ट में ये वीडियो आएगा, ठीक है, और भी क्वेश्चंस है जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज में।